इजराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था उसके बाद कई तरह की खबरें थी, कई टॉप कमांडर्स उनका इंतकाल, दावा किया गया था कि खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ। दावा यह भी था कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति भी उसमें मारे गए। लेकिन आज एक ऐसी खबर और एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने इजराइल को बेचैन किया होगा। पूर्व राष्ट्रपति जिनकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा था अमेरिका से लेकर इजराइल तक, वो जिंदा है। और जैसे ही उनकी तस्वीर देखी, वीडियो देखी, हालत खराब हो गई है। खबर यही नहीं, यूएई में एक तेल डिपो पर हमला हुआ, उसमें आग लग गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है ये ईरान ने किया है। जबकि पोल खुली ब्रिटेन में, उनके ब्रिटेन के बेस पर हमले से लेकर सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, वहां पर ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट पर हमला हुआ, उसमें ईरान का हाथ नहीं था। तो क्या यूएई में भी ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है? प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। एक और देश के तरफ से ऐलान कर दिया है कि वो ईरान अपनी सेना भेजेंगे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ा युद्ध का ऐलान किया गया है। और भारत के एक मेहमान, ईरान का शिप, अमेरिका की तरफ से हमला, उसको लेकर अब विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है, ये वीडियो देखते चलिए। तो कौन है ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं अहमदीनेजाद। जब खामेनेई साहब के इंतकाल की खबर आई थी तो दावा किया गया कि अहमदीनेजाद हैं, उनका भी इंतकाल हो गया है। शोक की लहर तो थी ही, चूंकि मामला खामेनेई साहब से जुड़ा था तो कई प्लेटफॉर्म से उन्होंने भी खबर चला दी कि पूर्व राष्ट्रपति ईरान के अहमदीनेजाद साहब का इंतकाल हो गया। अब वो सबके सामने आ गए। ये आईडीएफ और इजराइल की प्रोपेगेंडा मशीन ने हल्ला कर दिया कि वह बमबारी में मारे गए, लेकिन अहमदीनेजाद जिंदा है और आज सार्वजनिक तौर पर नजर आए। ये एक खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे झूठ परोसा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हर एक खबर बहुत गौर से देखनी और समझनी चाहिए। अभी एक और खबर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, हर तरफ धुआं धुआं, आग आग। ये देखिए, पहले पूरी वीडियो आप देखिए। इस एक खबर ने हड़कंप मचाया है। यूएई का ये तेल डिपो है जहां पर आग लगी। ये पूरा वीडियो देखिए, कितनी लपटें आपको नजर आ रही होंगी इसमें। दरअसल ये है कि यूएई का अल जजीरा की एक रिपोर्ट आती है। अल जजीरा अपनी रिपोर्ट में यूएई के ऑयल डिपो को उड़ाने का आरोप ईरान पर लगाते हैं कि ईरान ने यूएई का एक ऑयल डिपो उड़ा दिया है। यूएई के फुजैराह के बड़े तेल भंडार डिपो में लगी भीषण आग 24 घंटे बाद भी धधक रही है। यह आग इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे से गिरने से लगी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या यह हकीकत है? क्योंकि अभी अगर इंटरसेप्ट किया गया तो यह गिरा, तो इसमें ईरान की गलती नहीं, क्योंकि ईरान अमूमन खाड़ी देशों में जो हमला कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है देखना कि बीच जो जितना भी है वहां पर अमेरिका के बेस कैंप पर हमला हो रहा है, अमेरिका के दूतावास पर हमला होगा, या फिर अमेरिका के काउंसुलेट जहां जहां अमेरिका सैनिक रुके हुए हैं वहां होटल्स पर हमला हो रहा है। लेकिन अभी तक एक भी देश में रिहायशी इलाके पर हमला नहीं हुआ है। अब ऐसे में ये कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो ब्रिटेन का बेस कैंप है वहां पर हमले की खबर निकल कर आई। अब ब्रिटेन ने भी क्लियर कर दिया है कि उनके बेस कैंप पर ईरान ने हमला नहीं किया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। Let's just update you with some of the latest information that we're getting from the Ministry of Defence, and this is about UK military use around the Gulf. We're hearing overnight RAF Typhoon and F-35B jets continue defensive air operations across the Middle East, with support from Voyager air-to-air refueling in defence of British interests and allies. दरअसल ये रिपोर्ट ब्रिटेन से ही आई है। ब्रिटेन की बड़ी खबर, ब्रिटेन से बड़ी खबर है। ब्रिटेन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पष्ट कर दिया क्या है कि साइप्रस में जो ब्रिटिश बेस पर शाहिद 36
नाम का जो ड्रोन है उससे जो हमला हुआ था वो ईरान ने नहीं किया है। दरअसल आपको बताऊं ये खेल क्यों जरूरी हो जाता है। आपने देखा कि इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, ये तमाम चीजें हुई। इजराइल और अमेरिका दोनों को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। अब अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि अगर और भी देश इसमें शामिल होकर ईरान पर हमला करें तो ठीक है, क्योंकि कतर और सऊदी अरब से खबर थी कि कई मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। वहां मोसाद के एजेंट क्या कर रहे हैं कि जहां ईरान खाड़ी देशों में सिर्फ वो होटल्स जिसमें सोल्जर्स हैं अमेरिकन, वहां पर अमेरिकन बेस पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए कतर, सऊदी अरब हो या कोई भी खाड़ी देश हो, उसने ईरान पर अटैक नहीं किया कि उनको मालूम है कि उनके प्रतिष्ठान या रिहायशी इलाके में नहीं कर रहा। अब ऐसे में दावा यह है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट थे जो रिहायशी इलाकों में धमाका करना चाहते थे, जिससे एक संदेश जाए कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब और खाड़ी देशों में मासूम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। इस खबर को सर्कुलेट किया जाए और फिर कतर और सऊदी अरब की जनता अपने देश की सरकार पर दबाव बनाए कि ईरान पर हमला हो, और इस तरह से इजराइल के साथ ये सारे देश प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल हों। ब्रिटेन ने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, इसलिए ब्रिटेन के बेस पर हमला हुआ। अब उनका कहना है ईरान ने नहीं किया, यानी कि ये सारा खेल किया जा रहा है जिससे ब्रिटेन भी आए और आकर साथ दे। अब ये खबर क्लियर होगी। इससे पहले सऊदी अरब की रिफाइनरी और दुबई में अमेरिकन काउंसुलेट पर हमले की कहानी पूरी रची गई थी, जिससे अकेला पड़ चुका इजराइल वो ये सब करता नजर आया। चलिए अगली खबर जरा ये देखिए, एक और खबर निकल कर आई है। खबर क्या है पहले ये देखिए। उधर तो साथ नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है। तो खबर क्या है, सूडानी सेना के जनरल ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में जमीनी सेना भेजते हैं तो मैं ईश्वर यानी ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं कि हम ईरान में अपने भाइयों का समर्थन करेंगे। हम ईरान में ब्रिगेड भेजेंगे और स्वयं लड़ने के लिए भी तैयार हैं। यानी खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी गई है कि हम ये सब करने जा रहे हैं। सूडान की सेना ईरान जाकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेगी। इससे पहले आपको पता है हुती लड़ाके और हिजबुल्लाह किस तरीके से पहले ही दहला रहे, और अब यहां से भी एक ऐलान हुआ है। अब आइए एक खबर और देखिए। ईरान के एक शिप को युद्धाभ्यास में भारत ने बुलाया था। लौटते वक्त उस पर अमेरिका की एक सबमरीन ने हमला कर दिया। उस पर 148 थे नाविक, लेकिन असलियत में 130 नाविक सवार थे, ऐसा दावा है। अब सैयद अब्बास अरागची उनकी विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि यूएस ने यानी अमेरिका ने ईरान के किनारे से 2000 मील दूर समुद्र में एक जुल्म किया। फ्रिगेट डेना जो भारत की नेवी का मेहमान जहाज था, जिसमें लगभग 130 नाविक थे, बिना किसी चेतावनी के इंटरनेशनल पानी में निशाना बनाया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये क्लियर किया गया है, ये एक तरीके से धमकी दी गई है ईरान की तरफ से अमेरिका को, क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं था। अब आइए जाते जाते जरा यहां देखिए अमेरिका की सेना में भी कैसे विवाद हो रहा है। No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. तो युद्ध को लेकर अमेरिका में आंतरिक कलह बढ़ गई है। यूएस मरीन वेटरन ने चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। फिर पुलिस और सीनेटर ने उसे बाहर निकालने में भरपूर ताकत लगा दी। इस दौरान वेटरन का हाथ तोड़ दिया गया है। यानी अब बगावत अमेरिका की सेना में भी हो रही है। नमस्कार।